खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज शो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है लेप्रोस्कोपी सर्जन एंड प्रोफेसर एसएमएस हॉस्पिटल डॉक्टर जीवन काकरिया जी। डॉक्टर जीवन, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहला सवाल यही, लेप्रोस्कोपी है क्या? देखिए, लेप्रोस्कोपी जैसे कि वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, लेप्रो मीन्स एब्डोमेन, पेट, और स्कोप मीन्स लाइक ए कैमरा। जिस तरह से कैमरे के द्वारा अपन सारी पेट के अंदर की संरचना देख सकते हैं, तो उस वर्ड से बना हुआ है लेप्रोस्कोपी सर्जरी। मीन्स पेट संबंधी सर्जरी जो भी की दूरबीन से की जा सकती है, एक छोटे से छिद्र से जो कि करीबन 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर के छेद से कैमरा डाल करके पेट के अंदर की सारी संरचना देख सकते हैं, उसी का नाम है लेप्रोस्कोपी सर्जरी। बिल्कुल। लेप्रोस्कोपी कैसे जांच की जाती है इसकी? लेप्रोस्कोपी द्वारा हम जांच भी करते हैं और ऑपरेशन भी करते हैं। जनरली जो पेट से संबंधित समस्याएं होती है, जैसे कि कई तरह की समस्याएं, लाइक अपेंडिक्स बहुत कॉमन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी, हर्निया, छोटी आंत के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, आमाशय का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ये सब एक जांच के लिए लेप्रोस्कोपी का यूज़ होता है। इसके अलावा भी कोई समस्याएं या इलाज जिनके निदान के लिए लेप्रोस्कोपी ज़्यादा बेहतर है? हाँ, आज के टाइम में लेप्रोस्कोपिक एरा ही कहलाता है। पहले के ज़माने में जो सर्जरी बड़े छेद द्वारा, बड़े छेद यानी जो कि जिसमें कि चीरा कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर के चीरे बिना कोई भी सर्जरी संभव नहीं थी। आज लेप्रोस्कोपी सर्जरी से सिर्फ 10 mm और 5 mm के छिद्र द्वारा वही सर्जरी पूर्ण की जाती है। लेप्रोस्कोपी कराने जाते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? क्योंकि लोगों के मन में डर भी एक होता है कि नया सा नाम है, बहुत सुनते हैं कि अच्छा ऑपरेशन होता है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, लेप्रोस्कोपी सर्जरी छोटे बच्चे यानी 1 साल के बच्चे से लेकर के वृद्ध अवस्था 100 साल 110 साल तक के उम्र के अंदर की जा सकती है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी बेसिकली नाभि के अंदर एक छोटा सा छिद्र किया जाता है, जिसमें कि करीबन 10 mm और 1 सेंटीमीटर या मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 mm का छिद्र किया जाता है। उसके द्वारा कैमरा डाल करके पेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा फुलाया जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पेट एक बैलून की तरह बन जाता है, जिसमें सारी स्ट्रक्चर्स हम कैमरे में सामने लगे टीवी के द्वारा देख सकते हैं। और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे 5 mm और 10 mm के छिद्र द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट्स एंटर करते हैं। और जिस तरह से हाथ अपना सर्जरी में यूज़ होता है, उसी तरह से वो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीज़र है, अगर किसी को कैंची से काटना है तो सीज़र होती है जो 5 mm के इंस्ट्रूमेंट से यूज़ की जाती है। इसी तरह 10 mm के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कोई बड़ी स्ट्रक्चर आपको पकड़नी है तो सिर्फ 10 mm के छेद से यूज़ की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर जीवन, अब तक आपने करीब 20,000 यानी 20,000 सर्जरी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेप्रोस्कोपी सर्जरी किस चीज़ की हुई है? क्या कौन से केसेस जो ज़्यादा आए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग 20,000 लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर चुके हैं, जिसमें से मेरी द्वारा जो की गई सर्जरी है उसमें से 15,000 गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी है। आज ये पाया गया कि वर्ल्ड के अंदर राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ गॉल स्टोन्स पाए जाते हैं। कारण के लिए हमारा सर्चिंग चालू है, क्योंकि इसमें खान पीन मेन चीज़ होती है। इसके अलावा वाटर का भी कुछ रोल है, जिसके कारण राजस्थान में गॉल ब्लैडर स्टोन्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और उसी की वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर जो हो रहा है आज की टाइम में, सबसे खतरनाक बीमारी जो गॉल ब्लैडर कैंसर हो रही है, जिसका कि एक कंडीशन के अंदर इलाज भी संभव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सर्जरी हमारे एसएमएस में और पर्टिकुलरली मेरे द्वारा की गई 15,000 गॉल ब्लैडर सर्जरी सबसे अधिक मात्रा में है। ये तो राजस्थान के लिए बड़ी समस्या वाली बात है कि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं गॉल ब्लैडर के, एक तो सर्जरी के, इसमें कैंसर भी बढ़ रहा है। खान पान और पानी वजह है क्या? ये इससे लेकर पूरी रिसर्च हो चुकी है कि क्या यही वजह, या अभी रिसर्च इस पर जारी है? रिसर्च अभी जारी है। हालांकि ये 100% कन्फर्म हो गया है कि जो स्टोन, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, जो कि कारण कैंसर का भी होता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है वो स्टोन होता है। और स्टोन का जो बनने का कारण है वो कोलेस्ट्रॉल डाइट है। कोलेस्ट्रॉल डाइट आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, जैसे कि अब बच्चों से लेकर के बड़ों तक
बर्गर, पिज़्ज़ा, स्पाइसी फूड, इन सब का सेवन हो रहा है, जिसके कारण 90% गॉल स्टोन्स बनने का कारण, गॉल ब्लैडर में पथरी बनने का कारण, गॉल ब्लैडर के कैंसर का कारण सिर्फ और सिर्फ ऑयली एंड स्पाइसी फूड की अधिक मात्रा का सेवन है। जोखिम भी है क्या, क्या कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं? आज के टाइम में लैप्रोस्कोपी सर्जरी जोखिम ना होकर के उपयुक्त और आवश्यक एक सर्जरी है, जिसके अंदर छोटे से छिद्र द्वारा आप बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। आज किसी बच्चेदानी के अंदर अगर कैंसर है और उसकी साइज़ करीबन 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर है, उसको भी हम 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर के छिद्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आज किसी के गॉल ब्लैडर की साइज़ जो कि हमने जैसे 30 सेंटीमीटर का गॉल ब्लैडर हमने, जो कि एक गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, उसने हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर के छिद्र द्वारा उसे गॉल ब्लैडर को, स्टोन्स को और गॉल ब्लैडर को हमने निकाला। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आए होंगे, बहुत मुश्किल हुई होगी ये तो। कॉम्प्लिकेशन इसलिए आते हैं जैसे कि सर्जरी करते समय आपके हाथ का यूज़ नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा ही आपका यूज़ होता है। सपोज़ कोई किसी न कारण से अगर उसमें ब्लीडिंग होती है और आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके हाथ बाहर रहते हैं, तो पूरा पेट खोल करके उसको कंट्रोल करना वो आवश्यक हो जाता है। तो ये एक तरह का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन का सिर्फ एक ही एक कारण होता है कि एक्सपर्टाइजेशन नहीं होना। अदरवाइज लैप्रोस्कोपी सर्जरी सेफ सर्जरी एंड सिंपल सर्जरी। ये सर्जरी होने के बाद, उसके बाद भी कब तक पेशेंट को थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? नहीं, यही एक अच्छी बात है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का दूसरा नाम है डे केयर सर्जरी। पहले के ज़माने में ये होता था कि किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब आपका 1 महीना आपको रेस्ट करना है। बिल्कुल। आज के ज़माने में आज हम जो गॉल ब्लैडर सर्जरी कर रहे हैं, आज ऑपरेशन किया, 99.99% केसेज में हम 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं। तीसरे दिन उसको ऑफिस का वर्क किया जाता है, अपने ऑफिस चला जाता है, अपनी रूटीन लाइफ जी लेता है। 7th डे के बाद में आप अपना रूटीन लाइफ, जैसे गाड़ी चलाना है, जिम जाना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, आप सब कर सकते हो। तो आज की डेट में लैप्रोस्कोपी सर्जरी इसी कारण से कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी कहलाती है, क्योंकि इसमें आपका वर्क एफिशिएंसी प्लस काम पे जाने की एफिशिएंसी और काम में जाने की अर्लीस्ट पॉसिबल उपयोग हो सकता है। सर्जरी वर्ड ही ऐसा है, शब्द ही ऐसा है कि जो डर पैदा कर देता है। अगर हम किसी के लिए सुनते भी कि उसकी सर्जरी होने वाली है, सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो थोड़ा सा डर हो जाता है। लेकिन लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद आपको लगता है कि लोगों में भी थोड़ा सा एक राहत है, या दूसरों आसपास भी हम अगर किसी को देखते हैं कि ऐसा हुआ है और उससे समझना पूछते भी हैं, तो ऐसे में लगता है कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे भी पेशेंट्स होंगे, उनको भी कन्विंस करना जब आपके पास आते होंगे, हर कोई तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर नहीं आता होगा। इसके लिए कैसे आपको, क्या कभी ऐसे कोई केसेस आए हैं? नहीं, देखिए, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आदमी सर्जरी से नहीं डरता, आदमी चीरे से डरता है। आज हम मरीज को यही समझाते हैं कि देखिए, आपका ऑपरेशन के अंदर छोटा सा चीरा लगने वाला है, 1 सेंटीमीटर का चीरा लगेगा, और उसमें ना तो कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस, ना टाँकों का लंबे समय तक रेस्ट करने की आवश्यकता। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है और मरीज को कन्विंस करना बहुत ईजी हो जाता है। और भी कुछ आपको लगता है कि बेनिफिट जो उसमें चीरा लगाकर ऑपरेशन करने से, और भी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगती है कि इसमें ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, लैप्रोस्कोपी सर्जरी ऐसी सर्जरी है जैसे पुराने ज़माने में जो पेल्विक सर्जरी मीन्स जो गुदाद्वार की सर्जरी होती थी, उसमें हाथ का पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। जैसे अमाशय के ऊपर की सर्जरी है, वहाँ हाथ का पहुंचना पेट के रास्ते से बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज कैमरा, लैप्रोस्कोपी कैमरा, हाई डेफिनेशन कैमरा, जिसके कि अंदर आप पूरा विज़न आप क्लियर देख सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 क्लियरिटी, नंबर 2 एसेसिबिलिटी, मीन्स आप किसी भी ऑर्गन्स पर इजीली अप्रोच कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ की सर्जरी में नहीं होता है। तो लैप्रोस्कोपी के एडवांटेज, ये सारे एडवांटेज काउंट किए जाएं तो लैप्रोस्कोपी इज़ बेस्ट सर्जरी। आज की दुनिया में सबसे बढ़िया सर्जरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी है, कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। और एक और आपने बात की कि 24 घंटे के अंदर इसमें आप डिस्चार्ज भी कर देते हैं पेशेंट को, बहुत ज़्यादा, यानी रिकवरी के लिए ज़्यादा वक्त तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि रिकवरी के लिए हमें इतना वक्त चाहिए या। लेकिन डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसके बाद? लैप्रोस्कोपी सर्जरी, आंतों के अलावा जो भी सर्जरी होती है उसमें डाइट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सिर्फ आपको 4 से 6 घंटे जो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट रहता है, मीन्स आप बेहोशी का जो असर रहता है, 4 से 6 घंटे बाद में कोई सी भी सर्जरी के अंदर आप डाइट प्रोवाइड करा सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आप रूटीन डाइट में आ जाते हैं। सिर्फ एक आंतों की सर्जरी है
जिसमें लैप्रोस्कोपी में 48 घंटे के अंदर अंदर हम किसी भी प्रकार की सर्जरी हो उसमें भोजन शुरू कर देते हैं और अपनी रूटीन लाइफ और रूटीन डाइट शुरू कर देते हैं। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि वो लेजर ऑपरेशन ही है, वैसे ही होता है। बिल्कुल, हमारे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब ये पित्त की थैली की पथरी है, आप क्या लेज़र से कर देंगे इसे? तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लेज़र और लैप्रोस्कोपी में रात दिन का डिफरेंस है। लेज़र सर्जरी, लेज़र मीन्स एक लेज़र लाइट होती है, लेज़र वायर होता है जिसको कि सिर्फ काटने या तोड़ने में काम में लिया जाता है। और लैप्रोस्कोपी सर्जरी एक इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी है जिसके कि अंदर आप किसी ऑर्गन्स को निकालते हैं। जैसे लेज़र से स्टोन तोड़ना है, किडनी के स्टोन में लेज़र से स्टोन तोड़ना होता है। फाइल्स की सर्जरी है, फिशर की सर्जरी है, वो लोग हम लेज़र से करते हैं। उसमें लेज़र का मतलब ये होता है किसी चीज़ को काटना या तोड़ना या ब्रेक करना। वो तो एक लिमिटेड चीज़ों में ही होता होगा लेज़र। और लैप्रोस्कोपी सर्जरी मीन्स किसी ऑर्गन को निकालना, किसी को ऑर्गन को काटना, किसी को जोड़ना, ये सब बाय इंस्ट्रूमेंटेशन और लेज़र के द्वारा किसी को जलाना, तोड़ना, यहीं तक सीमित है, बजाय कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में उस ऑर्गन को निकाल। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में सर्जरी वैसे ही होती है, बस चीरा नहीं लगता, हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसलिए कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जो इसके द्वारा ऐसी हो जिसे हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, यानी सभी सर्जरी इसके अंतर्गत आती है। जहाँ भी कैविटी बन सकती है, कैविटी के मतलब एक गुफा हो सकता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप पेट एक बैलून की तरह फुला सकते हैं, आप जैसे नाक की कैविटी है उसको फुला सकते हैं, ओरल कैविटी यानी मुंह की कैविटी है उसको आप फुला सकते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप इजीली उसमें वर्क कर सकते हैं, एक कैविटी के अंदर वर्क कर सकते हैं, वहाँ लैप्रोस्कोपी सर्जरी यूज हो सकती है। बिल्कुल। और भी बहुत ऐसे सवाल हैं जो जानना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। और खासतौर से जिस तरह से आपने बताया कि गॉल ब्लैडर सर्जरी सबसे ज़्यादा हुई है, उसे लेकर भी कुछ और बातचीत हम करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। हमारे साथ डॉक्टर जीवन काकरिया बने हुए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर जीवन। एक अहम बात ये भी कि गॉल ब्लैडर, जिससे हम बात भी करते इससे पहले, कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन गॉल ब्लैडर में होते हैं, कैंसर भी बहुत ज़्यादा बन रहा है और ये एक राजस्थान के लिए खासतौर से समस्या वाली बात भी है कि क्यों इसे ऐसा ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन भी क्या लेने चाहिए। उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स नाउ-ए-डेज वेरी कॉमन। सिम्टम्स की बात करें तो अपने यहाँ जो सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं वो अपच, डिस्पेप्सिया जिसको बोलते हैं, खाना खाने के बाद में पेट का फूलना, जनरली इसको टर्म यूज़ करते हैं गैस बनना। अपने यहाँ इंडिया के अंदर बहुत कॉमन होता है कि गैस बनना चालू हो गया सब। बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, कुछ अजवाइन ले लिया, कुछ पुदीना ले लिया, इस तरह की ले ली। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप गैस वर्ड को सिंपल में लें। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, अपच रहती है, खाना खाने के बाद में पेट में आफरा आता है, खट्टी डकारें आती है, जलन आती है, पेट के दाहिने साइड के अंदर किसी तरह का दर्द होता है, खाना खाने के बाद में आपको लगता है कि दर्द बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपसे निवेदन है सब पब्लिक से कि ये एक सोनोग्राफी बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके अंदर किरणें नहीं लगती है, कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर पूरे पेट को देखा जा सकता है, तो वो अवश्य कराएं। गैस की प्रॉब्लम को साधारण न मान करके हर प्रकार की दवाइयाँ ना लें। और एक सोनोग्राफी ही एक ऐसी मशीन है और बिना किरणों की एक मशीन है जिससे कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा ये सिम्टम्स है दर्द, लेकिन दर्द नहीं होता और अगर सिर्फ इंडाइजेशन लगता है, इंडाइजेशन टाइप फील होता है, यही हम कहना चाहते हैं कि पहला लक्षण ये होता है इंडाइजेशन। दर्द होना तो एक गॉल ब्लैडर में स्टोन का कॉम्प्लिकेशन है, अगला स्टेप हो जाता है, वो तो एक खतरे की घंटी बज गई है आपके अगर पेन स्टार्ट हो जाता है। और जब आप अपच होना शुरू हो गया है तो आपको सोनोग्राफी करके डिटेक्ट कर लें और आप ये कंफर्म कर लें कि अगर स्टोन है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, स्टोन आप साइज पे ना जाएं। गॉल ब्लैडर में स्टोन तभी बनता है जब गॉल ब्लैडर की वॉल और गॉल ब्लैडर डैमेज हो जाता है। यानी स्टोन बन गया इसका मतलब स्टोन प्रॉब्लम नहीं है, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, क्योंकि गॉल ब्लैडर डैमेज हो चुका है। इसीलिए गॉल ब्लैडर स्टोन में जो सर्जरी की जाती है उसमें गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, बजाय कि किडनी स्टोन में स्टोन निकाला जाता है। तो आप उसकी साइज पे न जावें, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर ले मेन जो होता है वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब तरह की दवाइयाँ यूज़ करता है। जब उसको लगता है कि 7 mm का स्टोन था, आज 3 mm का रह गया है, वो दवाइयों से ख़त्म हो जाएगा।
ऐसा नहीं है, आप में उसमें रिस्क बढ़ जाती है। जितना छोटा स्टोन होता है उतना ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर वो स्टोन किसी पाइपलाइन में फंस गया तो पीलिया और पेंक्रेटाइटिस नाम की एक खतरनाक बीमारी होती है। लेकिन कई डॉक्टर, जिस तरह से आपने बात भी की कि आयुर्वेद या होम्योपैथी दवाइयाँ लेते हैं लोग, उनको कहा यह जाता है कि बहुत छोटा स्टोन है, सर्जरी कराने से बेहतर है दवाइयों से हम निकाल देंगे। ऐसे भी मामले बहुत आते हैं और लोग ये होते हैं कि जब दवाई से ठीक हो सकता है, मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं, तो सर्जरी क्यों कराना। ऐसे ही पेशेंट्स हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, ये फिर बाद में वो स्टेज अब ये प्रूव हो गया है कि अगर किसी मरीज के गॉल ब्लैडर में स्टोन 10 साल से अधिक समय का है तो उसमें 90% कैंसर के चांसेस प्रूव हो चुके हैं। और इसी तरह गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर 3 सेंटीमीटर से ऊपर साइज का है तो उसमें भी 90% चांसेस कैंसर के हो गए। और गॉल ब्लैडर का कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो साइलेंट कैंसर कहलाता है जब तक कि वो एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर के स्टोन को इजी में ना लें, सिर्फ एक सोनोग्राफी कराएं। अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक लगता है, मीन्स आपको गैस के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द भी नहीं है, तो भी आप इसमें सर्जरी कराएं, क्योंकि जो गैस के सिम्टम्स हैं वो अर्ली सिम्टम्स है और कब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा ये हम नहीं बता सकते। रूटीन बॉडी चेकअप के लिए भी कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं भी है तो भी आपको चेकअप कराते रहना चाहिए। बिल्कुल करा लेना चाहिए। तो ऐसे में जैसे आपने सिम्टम्स बताए, अगर ये सिम्टम्स नहीं है, हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, एकदम बेहतर चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी क्या आपको लगता है कि कम से कम साल में एक बार ऐसे चेकअप होते रहना चाहिए? आज के टाइम में हालांकि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ये कर दिया है कि आफ्टर 35 एज या कोई भी जॉब के अंदर है तो ईयरली आपका चेकअप होना जरूरी है, जिसमें कि सोनोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके बॉडी के 4 ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लीवर, लंग एंड हार्ट। चारों ऑर्गन्स को ईयरली आपका चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि सोनोग्राफी एक पेट का एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आज के टाइम में कैंसर जो है वेरी कॉमन, और अर्ली स्टेज में अगर कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है तो उसका 100% क्योर है, और अगर आप लेट स्टेज में डिटेक्ट करते हो तो उसका क्योर नहीं है। लेकिन एक और है हार्निया, जिसको जो भी बहुत कॉमन है, उसको भी क्या ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से ही संभव है या उसी से किया जाता है? यस। और इससे लेकर क्या सिम्टम्स? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आज के टाइम में कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं है जो लेप्रोस्कोपी नहीं होती है। हर्निया भी जिस तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन से, हर्निया भी बहुत कॉमन सर्जरी है। हर्निया क्या है? हर्निया एक तरह से किसी भी अंग पे फुलावट है। आपको अगर जैसे हर्निया सबसे कॉमन होते हैं, इंग्वाइनल हर्निया मीन्स बॉडी के नीचे के पार्ट की तरफ हर्निया, मीन्स कोई चीज़ आप जब चलते हो, उड़ते हो या ताकत लगाते हो तो कोई चीज़ आपको स्ट्रक्चर फूलती है तो इसका मतलब हर्निया है। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हर्निया में साधारण बीमारी है लेकिन कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो आंतें बाहर निकलती है, अगर किसी कारण से आपकी आंतें फंस गई और आप टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो आंतों में गैंग्रीन हो जाती है, कालापन हो जाता है और ये भी एक खतरे का रूप ले लेता है। तो आज के टाइम में हर्निया की सर्जरी भी एक दिन की सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी से की जाती है। इसके अंदर मेश यानी जाली लगाई जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट अपना 7th डे पे अपना रूटीन वर्क चालू कर देता है। जिस तरह से आपने इसके फ़ायदे भी बताए और लेप्रोस्कोपी कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे बेहतर है, कैसे कम वक्त में 24 घंटे के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाएगा, 3 दिन में आप अपने काम पे भी लौट सकते हो, यानी टाइम भी बचता है, काम पे वापस आते हो और एक मेंटल प्रेशर जो होता है वो नहीं है। लेकिन सबसे अहम हो जाता है, अगर एक मिडिल क्लास की फैमिली की बात करें तो इस पर कॉस्ट कितना आता है? क्या एक मिडिल क्लास फैमिली ये इसको अफोर्ड कर सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई इसे लेकर भी है, बेनिफिट है? बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव कोई सी भी सर्जरी होगी तो अर्ली रिटर्न टू वर्क। अगर कोई पेशेंट 30 दिन का रेस्ट करता है और उसकी जगह 3 दिन का रेस्ट करता है तो 27 दिन अगर वो वर्क में जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या रही? तो ये सर्जरी एक कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी होती है। आज के टाइम में इस कंडीशंस के अंदर लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशंस, लेटेस्ट आपकी बहुत कम चीप कंडीशंस में आज हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर की सर्जरी 5 से 7 हज़ार रुपये और मैक्सिमम 10 हज़ार रुपये में हो जाती है और 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर वर्क एफिशिएंसी में चला जाता है। कोई ज़माने में ये सर्जरी होती थी चीरे के द्वारा और 30 दिन रेस्ट करना पड़ता था। तो आज आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी, इसीलिए सर्जरी के लेप्रोस्कोपी सर्जरी का रोल आया है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो राजस्थान से बाहर से भी ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, एसएमएस को प्रेफर करते हैं। इस सर्जरी के लिए कितना बेनिफिट यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में मिलता है अगर प्राइवेट का रुख हम ना करें तो?
देखिए ऐसा है मैडम, मैं आपसे इतना सा कहना चाहूँगा कि प्राइवेट गवर्नमेंट में दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि प्राइवेट में जो फैसिलिटीज़ मरीज चाहता है, मरीज चाहता है कि मुझे डिलक्स रूम मिले, मुझे इमीडिएटली सर्जरी मिले, मुझे वहाँ रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिले, ठीक है ना। हालांकि हमारे आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारे यहाँ सर्जरी विदिन 7 डेज़ के अंदर अंदर कोई सी भी सर्जरी विदिन 7 डेज़ के अंदर हमारी जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा कोई कॉस्ट का फ़र्क ज़्यादा नहीं आता है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, सिर्फ वहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सर्जरी की कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 से 1.5 गुना मैक्सिमम पड़ता है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ पब्लिक चाहती है उसकी कॉस्ट प्राइवेट में बढ़ जाती है। बिल्कुल। और एक खास बात है, जैसे आपने बताया 20,000 में से आपने 15,000 गॉल ब्लैडर सर्जरी की है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है, उसे लेकर ज़रूर बताइए कौन से केसेस थे वो। देखिए, हमने अभी तक 15,000 जो गॉल ब्लैडर सर्जरी की है उसके अंदर हमारे 3 गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, जिसमें सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर जो 2012 में हमने किया था, उसकी साइज़ 25.8 सेंटीमीटर थी, जो कि हमने एक पाकिस्तान के मोहम्मद नईम ताज़ व्यक्ति ने, डॉक्टर ने, उन्होंने वो ऑपरेशन किया और उनका हमने रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद हमने 2 साल के बच्चे का रिकॉर्ड बनाया कि 2 साल के बच्चे का गॉल ब्लैडर में स्टोन निकाला। तीसरी सर्जरी हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें कि हमने 30 सेंटीमीटर गॉल ब्लैडर, सबसे लंबा गॉल ब्लैडर होने को निकाला। इसके अलावा हमने एक 109 साल के वृद्ध को, 109 ईयर ओल्ड पर्सन, जिसके की गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ साथ सीबीडी में कम से कम मतलब पाइपलाइन में 30 स्टोन्स थे, वो भी हमने लैप्रोस्कोपी सर्जरी, जो कि इस एज के लिए एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, करना बहुत मुश्किल होता है, वो हमने कह करके और एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन था शायद इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी ये दर्ज हुआ है। लेकिन एक और अहम बात, जैसे आपने बताया कि 1 साल के बच्चे से बात करें या फिर 109 वर्ष के जिनका आपने किया भी है ऑपरेशन, 1 साल के बच्चे में गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, उसके फिर क्या रीज़न, जिस तरह से हम खान पान को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या हो सकता है? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जो कॉमन है वो तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो खून की डेफिशिएंसी, खून की कमी और खून में कुछ इस तरह की बीमारियां बनने के कारण भी स्टोन्स बन जाते हैं। बच्चों में जनरली जो स्टोन्स होते हैं वो पिगमेंट स्टोन कहलाते हैं, ना कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स मीन्स खून की कमी या खून की डेफिशिएंसी या खून के द्वारा होने वाली बीमारी के कारण स्टोन बनते हैं। जैसे टाइफाइड बुखार, मोतीजरा बुखार आता है, बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, उसमें भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तो आज के टाइम में अगर बच्चों में भी स्टोन्स है, पहले के ज़माने में ये देखते थे कि गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी, ऐसा नहीं है। अगर 2 साल के बच्चे का भी हमने स्टोन निकाला था तो वो बच्चा करीबन साल भर से परेशान था और उसके माता पिता इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे कि गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया जाए तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन हमने किया और आज वो 5 साल की एज का है और बहुत हेल्दी है। तो इसलिए मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन को अमान्य न करें और किसी भी हालत में इसको, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, एक बार अगर स्टोन बन गया है तो इसे निकलवाएं। ऐसी स्थिति आए ना, उसके लिए हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या प्रिकॉशन? बिल्कुल, इसके लिए ये आपने सबसे अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इसका जवाब बहुत ज़रूरी है। सबसे जो आज की लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मीन्स स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, लंबी सीटिंग करना, सेडेंट्री लाइफ जीना, ये सब मेन कॉज होता है। तो इसके लिए सबसे मैं आप यही कहूँगा, एक तो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। पानी नहीं भाएँ तो आपको नींबू की शिकंजी, छाछ या नारियल पानी के रूप में लेवें, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी न किसी तरह की आपकी अगर सेडेंट्री लाइफ है तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करें, योगा करें, प्राणायाम करें, किसी तरह आपकी लाइफस्टाइल को चेंजेस करें। बिल्कुल, और इन सबको रूटीन में शामिल करें। यही एक प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे कि अपन गॉल स्टोन से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जीवन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी जानकारी आपने दी है और उम्मीद हम भी करते हैं कि हम व्यूवर्स के भी ये सब सवाल होंगे जो वो जानना चाहते होंगे, उसके जवाब भी मिल गया। लेकिन साथ ही साथ ज़रूर कहेंगे कि प्रिकॉशन अभी से बरते कि ऐसी स्थिति आए ही ना कि हमें सर्जरी कराने की नौबत आए। चलिए इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।